हेलो एवरीवन, आज हम एंजल वन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का Q4 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। एंजल वन रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। और इनका जो AUM है, दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 3700 करोड़ का है। अब इनका Q4 का रिजल्ट देखते हैं। जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 48.7% से फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 38% से फॉल हुआ है। टोटल इनकम है इनकी जो 16% से डिक्लाइन हुई है, और जो नेट ब्रोकिंग रेवेन्यू है, ब्रोकरेज जो ये चार्ज करते हैं, उसका रेवेन्यू इनका 28% से फॉल हुआ है। एबिटा 44% से फॉल हुआ है। और जो ये सब इनकी अर्निंग्स इतनी गिरी हैं, मतलब कम हुई हैं, फॉल हुई हैं, उसके बावजूद जो इनकी क्लाइंट एक्विजिशन रही है, जो न्यू क्लाइंट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, वो 39.5% रहे हैं। जो इनका एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 24% से इंक्रीज़ हुआ है। और फाइनल डिविडेंड इन्होंने एक अनाउंस किया है 26 रुपीज़ पर शेयर का। जो एंजल वन के CEO हैं मिस्टर एम्बैरिश, उन्होंने बोला है कि कंपनी ने अभी तक की लाइफ टाइम बेस्ट क्लाइंट एक्विजिशन रही है उनकी इस क्वार्टर में। और जो ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो थे, वो भी अभी तक इन्होंने किसी क्वार्टर में इतने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं किए जितने इन्होंने Q4 में किए हैं। और इन्होंने अपनी हाईएस्ट एनुअल नेट इनकम एंड प्रॉफिट इसमें डिलीवर किया है। अब जो ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है एंजल वन की, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो रेगुलेशंस सेबी ने लगाई थी, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और जो वीक मार्केट एनवायरनमेंट है, जो कि हर कंपनी को अफेक्ट किया है, वो एंजल वन को भी किया है। एक वीक मार्केट एनवायरनमेंट, और दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो इनकी रेगुलेशंस थी सेबी की, जो वो अभी लिबरेट कर रहे हैं। अभी उसके लिए अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर वो लिबरेट कर देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, तो इसके इनकम में एंजल वन या कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं, उसकी इनकम पे इफ़ेक्ट आ सकता है। अब ये आगे क्या कर रहे हैं एंजल वन में कि ये न्यू बिजनेसेस ला रहे हैं, जैसे कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स डिपॉजिट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, AMC, ये सब जो इनके न्यू बिजनेसेस इन्होंने स्टार्ट किए हैं, उससे वो एक्सपेक्टेड है कि वो उन्हें और ट्रैक्शन मिलेगी, मतलब और ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे उनके पास, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग एंजल वन जो है वो, उसका शेयर अभी तो ड्रॉप होगा, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। सभी फर्म्स जो हैं, सभी कंपनीज वीक एनवायरनमेंट जो मार्केट एनवायरनमेंट है, उससे अफेक्टेड रही हैं। लेकिन अब ये है कि इस वीक एनवायरनमेंट में कौन सी कंपनी कितना कम अफेक्टेड रही है, क्योंकि वो मैटर करता है आज की डेट में। अगर प्रॉफिट किसी कंपनी का फॉल हुआ है, तो उस केस में कितना फॉल हुआ है इस एनवायरनमेंट में, वो कितना सर्वाइव कर पाई है, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटीज़ है। मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ चलती हैं, उसमें कौन सी कंपनी कितना सर्वाइव कर पाती है, वो मैटर करता है। अगर कंपनी इतना फॉल हुआ, आप देखिए 38% इसका प्रॉफिट फॉल हुआ है क्वार्टर बेसिस पे, और ईयरली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 49% प्रॉफिट फॉल हुआ है। तो दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटीज़ में सेल करने के चांसेस इसके थोड़े से कम हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, सिर्फ मेरा व्यू है कि एंजल वन अभी इन्वेस्टेबल तो नहीं है। अभी अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो जो इनके न्यू बिजनेसेस हैं जिससे ट्रैक्शन इन्हें मिल सकती है, जो क्लाइंट एक्विजिशन इनका इतना अच्छा रहा है, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी वो अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है 2025-26 में अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं एंजल वन में, तो ये अभी इन्वेस्टेबल टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो सब फ्यूचर है कि जो न्यू बिजनेसेस आ रही हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि वो अच्छा करेंगे। क्योंकि जो लॉसेस हैं, जो प्रॉफिट इनका इतना डाउन हुआ है, उससे रिकवर करने में भी उन्हें टाइम लगेगा। सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन है, अदरवाइज इनकी ब्रोकरेज इनकम भी फॉल हुई है, टोटल इनकम फॉल हुई है, इनका बिडा फॉल, हर चीज़ फॉल हुई है। सिर्फ एक क्लाइंट एक्विजिशन जो है
वो इनकी अच्छी रही है। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू अभी हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टेड हैं तो देख सकते हैं कि न्यू बिजनेसेस को कितना ट्रैक्शन मिल रहा है, उसका कितना इफेक्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कौन से और बिजनेसेस का आप रिव्यू और रिजल्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।